देखो आज का जो सेशन था क्या बोलेंगे आज का जो पेपर था, तो कई जगह से हम लोग देखें कि पेपर कैसा था। जैसे मैं कई ग्रुप में भी देखा और ग्रुप में देखने के बाद भी मैंने सर्वे डाला था, जो पेपर का लेवल था उसके हिसाब से। तो मेरे ग्रुप में जो है सर्वे के हिसाब से ईज़ी को जो मिला था, आप देखेंगे जो सर्वे के अंदर कितने लोगों ने 50 के ऊपर वोट दिया और उसमें जो था ईज़ी जो है 3% लोगों ने बोला ईज़ी है, ठीक है। ईज़ी 3% बोला। मॉडरेट जो बोल रहे हैं लोग 12% लोगों ने मॉडरेट बोला, ठीक है। इजी टू मॉडरेट, इजी प्लस मॉडरेट जो है ये जो बोला गया है टोटल 37% लोगों ने इजी टू मॉडरेट बोला है, ओके। टफ जो है 10% लोगों ने टफ बोला, ये टफ बोला 10% लोगों ने टफ बोला, ठीक है। ये हमारे ग्रुप में था। मॉडरेट टू टफ भी बोला गया उसमें। तो हम लोग अगर देखेंगे मॉडरेट जो रहेगा इजी टू मॉडरेट, तो आपको यही समझ में आ रहा है टफ बोलने वालों की क्वांटिटी बहुत कम है। टफ बोलने वाले की क्वांटिटी सिर्फ 10% है, टफ बोलने वाले की क्वांटिटी, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने बोला कि पेपर सर मॉडरेट या इजी था, बट टाइम मैनेज की बात थी और जाहिर सी बात है टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम तो रहेगा ही, क्योंकि 200 क्वेश्चन है 120 मिनट में करना है, तो वो तो रहेगा ही प्रॉब्लम। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो एक सर्वे ये था जो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में किया था और एक यूट्यूब पे भी हमने किया था, जो उस पर अभी आपने अगर नहीं दिया, अगर आप देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी मैंने बनाया था, आप उस पर भी वोट दे दो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा पेपर कैसा था। अब जिसका कल पेपर है उसके लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज उर्दू वालों का हुआ है मखसूस तौर पे। इससे पहले उर्दू वालों का पेपर नहीं हुआ था, ठीक है। तो कल का दिन उर्दू वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो कल उनका पेपर रहने वाला है, ओके। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे 70+ लोगों ने दिया था है, जिसमें से यूट्यूब पे जो ज्यादातर लोगों ने टफ बोला है, ठीक है। यूट्यूब पर जो है टफ बोला है कितने परसेंट लोगों ने, अगर यूट्यूब पे देखूंगा मैं तो टफ बोले 35% लोगों ने टफ बोला है, 35% लोगों ने टफ बोला है। इजी जो बोला गया है, इजी जो बोला गया है वो 17% लोगों ने इजी बोला है। मॉडरेट जो बोला है ये 19% लोगों ने बोला है मॉडरेट। और उसके बाद इजी टू मॉडरेट जो बोला है, इजी प्लस मॉडरेट जो है, इजी और मॉडरेट जो है इनकी क्वांटिटी जो रही है 20%, 22% रही है, ठीक है। ये रहा है। यहाँ पर भी देख लो ज्यादातर क्वांटिटी आपको नजर आएगा जो इजी या मॉडरेट की तरफ बोल रहे हैं, ठीक है। और उसमें से अक्सर तो वो होंगे जो कुछ भी पढ़े नहीं, उनको टफ तो जाएगा ही पेपर, है ना। अगर आप कुछ भी पढ़ के नहीं जाओगे तो पेपर टफ जाने वाला है। देखो यहाँ पे भी आ रहा है समरीन काजी जी का कि पेपर अच्छा था बट टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था। ये देखो सब लोग यही कह रहे कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, पेपर सही आया था, आसान था, ठीक ठाक था। तो ये सबके लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा क्या लेवल का क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन था, उस पर सर डिस्कस करेंगे इस्माइल सर, ठीक है। मेरा अच्छा नहीं गया, हाँ शहजाद सर आपका अच्छा नहीं गया, हाँ इसलिए आप टफ लिए थे ना, ठीक है। अभी पेपर देखो यही रहेगा कि मैं सर को बोलूँगा कि सर सारी चीज़ें मत बताना, है ना, क्योंकि कल उर्दू वाले हैं जो उनका पेपर है वो बेचारे बोलेंगे उनका मज़ा हो जाएगा अगर बता दिया जाएगा। और आज वाले जो पेपर दे के आए वो रोने लगेंगे फिर कि सर पूरा बता दोगे तो कंपटीशन में तो आगे निकल जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इतना बताना कि कंपटीशन बना रहे, ठीक है। एड्रेस, तो क्वेश्चन जो था, चलिए सर अभी बात करेंगे। 46 लोग जुड़ चुके हैं, है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं किस टाइप का पेपर आया था। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिख रहा है कमेंट। तो कैसे है जो पेपर दे के आ गए, रिलैक्स मोड में बैठो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं था ना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, मैं खुद ये चीज फेस किया हूँ, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डरने वाली बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम वही है कि 200 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं एज अ टीचर लेवल पर। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और जाहिर सी बात है आप, बहुत कम लोग हैं जो मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, मतलब इतना लेंदी सेशंस रहता है। अब सीटेट वगैरह टीटी वगैरह का बात अलग है, उसमें सेक्शंस वाइज रहते हैं,
डिवाइड रहता है, मैथ्स के 30 क्वेश्चन खत्म हो गया, उसके बाद सीडीपी है। तो देखो प्रॉब्लम ये है पेपर का टाइम मैनेजमेंट का कि जो ओमनी बस टाइप जो क्वेश्चंस जो फ्लो हो रहे हैं ना, ये मसला है, इसकी वजह से टाइम नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर एक आदमी का माइंडसेट होता है कि जैसे अगर सीडीपी क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर दिया, शुरू कर दिया इससे, तो माइंड में साइकोलॉजी चलने लगता है। अगर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो 50 क्वेश्चन भी कर लेगा वो फ्लो में, वो उसका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है वो। लेकिन जैसे आपने एक साइकोलॉजी का अटेंड किया, उसके बाद मैथ्स का आ गया, फिर रीजनिंग का आ गया, तो फ्लो टूट जाता है। वो आपको वो इन्वायरमेंट से निकलने के लिए, ये इन्वायरमेंट आने के लिए ना टाइम लग जाता है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखो अगर आपका टाइम नहीं मैनेज हो रहा तो किसी का भी नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोग बोलते हैं कि सर आप देखो, मैं खुद एक्सपीरियंस करके आया हूँ, सेकंड बैच मेरा था, बहुत से लोग वहां मिले भी मुझसे, सेल्फी वगैरह भी लिए, बहुत खुश भी हो रहे थे वो लोग मिलके, बोले सर बहुत अच्छा लगा मिलके। तो मतलब बोलने का ये, सर बोलने लगे कि सर आपका पेपर कैसा गया। मैं बोला देखो पेपर का प्रॉब्लम यही है कि एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहता है आदमी, चलो ठीक है उसमें कमांड है उसका, वो कर लेता है, लेकिन बाकी चीजें भी तो चीजें होती है ना, मैथ्स हो गया, उसके अंदर आपका सीडीपी हो गया। देखो सीडीपी का लेवल आप सबने देख लिया है कि वो कहीं बुक से नहीं पूछ रहा है, ठीक है, कहीं बुक से नहीं पूछ रहा है, टोटल सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, रूल्स वगैरह पूछ रहा है, ठीक है। तो वो तो जो जैसे आप हो जैसे हम हैं, सबके लिए कॉमन था। फिगर जो एनालिसिस वाला था उसका कोई रूल्स वगैरह नहीं होता है, आप जितना समझ सकते हो उतना। एक काम करो ना, पूरा रीजनिंग का ले लो, है ना, यहाँ पे रीजनिंग ले लो, टाइप एक क्वेश्चन डाल दो, मार्कर एक पेज पे पूरा रीजनिंग ले लो, है ना। ठीक है, जब तक मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। सर 2017 के क्या है मुताबिक अभी का पेपर अच्छा था। अगर बात करोगे आप, आज कौन सा था, पूरा एक एक डालते जाओ, 1 पहले मार्च, पूरा मेन हेडिंग डाल दो, पहले एक काम करो, पजल डाल दो या रीजनिंग में क्या क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट, टॉपिक डाल दो जो मेन ठीक है, टॉपिक है। 1 मार्च सेकंड शिफ्ट है, कलर चेंज करो। ठीक है। सेकंड शिफ्ट में आगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबका आता है कि सर सीटिंग अरेंजमेंट में क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में बोलूंगा 20 क्वेश्चन आए थे इस बार मेरे शिफ्ट में। कट ऑफ का क्या टेंशन ले रहे हो, अरे आपने हार्डवर्क किया, आपने मेहनत किया, कट ऑफ जाने दो जो चार जानता चार है। करके हाँ। 20 क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक आपका था लीनियर था 5 नंबर का, 5 सर्कुलर क्वेश्चन आपका लीनियर था, है ना, 5 क्वेश्चन लीनियर, था 5 का, 5 क्वेश्चन सर्कुलर, आज का ये डेट है, ठीक है। फ्लोर का ऊपर था, फ्लोर का 5 था, और एक पजल था। तो ये टोटल 20 मार्क्स आए थे पूरे सीटिंग अरेंजमेंट से। देखो 20 टोटल आए थे, फ्लोर का उसमें आया से था, पजल आया था, 3 बहुत इजी था, ये पजल थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बोल सकते हैं। पजल वाला डिफिकल्ट था। देखो सीटिंग अरेंजमेंट मैं बोल रहा हूँ, जिनका कल पेपर है, जिनसे परफेक्ट होगा, जरूरी नहीं कि सारे आसान रहते हैं, फंसता नहीं है। आप पढ़ने के बाद एक बार समझ जाओगे कि टफ है इजी है, टफ रहेगा तो मत करना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। कौन बोला कि जरूरी है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, है ना। टफ रहेगा तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन करिए, वो क्वेश्चन नहीं करना है अपने को, ठीक है। वो आपको पहचानना है कि इजी है या टफ है। जैसे सर ने बोला कि शुरू के जो 3 थे, फ्लोर वाले, सर्कुलर वाला और लीनियर वाला आसान था, पजल वाला टफ था, उनके जो पेपर सेक्शन में आया था, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से करना है। 5 क्वेश्चन जो है इनविक्युलिटी का आया था, है ना, 15 से 20 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, 5 से 20 मैं तो 5 सेकंड में, सेकंड में 15 से 20 मैं सेकंड 5 हो गए। सेकंड में किया बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरे लिए 5 सेकंड है। सर 5 सेकंड में कर सकते हैं, मगर आप भी तो 15 सेकंड में कर ही ये मैं सकते हैं। मैक्सिमम बोला, एक एवरेज जो थोड़ा सा भी पढ़ाई किया किसी ने तो ये 15 से 20 सेकंड में इनफ था उसके लिए इनविक्युलिटी। जो लोग पेपर दिए होंगे उन लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद था आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन का कुछ लोग मुझे बोले थे कि टफ क्वेश्चन आया था, काफी लेंदी था, 5 क्वेश्चन था, है ना। देखो सर वाले शिफ्ट में आसान आ गया था, बट कुछ लोग बोले थे डायरेक्शन, हाँ, कुछ लोगों के में डायरेक्शन का टफ आया था, काफी घुमाऊ क्वेश्चन था, बट सर वाले सेक्शन में कम आया था। बाकी की नॉर्मल था। आप लोगों को कैसा आया था कमेंट्स करके बताइए, अगर कोई देख रहा है तो। डायरेक्शन के क्वेश्चन कैसे थे आप लोगों के, घुमाने वाले थे कि नॉर्मल था, इजी था? हाँ सीटिंग अरेंजमेंट देखो मैं भी उसमें अटक गया था, इसकी वजह से मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। ये सबके साथ होता है, ह्यूमन बिहेवियर है, साइकोलॉजी है, नेचुरली है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कुछ आप टेंशन मत लीजिए। मैं खुद अटक गया था एक पजल में, क्या करोगे उसमें, तो होता है ये। तो जो जिन लोग भी बोले सीटिंग अरेंजमेंट टाइम नहीं बच रहा, सही बात है नहीं बच रहा है, लेकिन अब आप वो उसका करने का फायदा ये मैं बता रहा हूँ सीटिंग अरेंजमेंट का,
कि आपके पूरे 5 क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं। देखो डायरेक्शन का टफ आया था, देखो फरजाना जी का डायरेक्शन का टफ क्वेश्चन आया था, बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन टफ आया था बिल्कुल। हाँ, 8 लोग, वो लोग मोस्टली 8 लोग का ही आता है, उससे कम नहीं आएगा आपको। सीडीपी देखो पूरा सिचुएशनल बेस्ड था, उसमें तो आप कुछ कर सकते हो, ज्यादातर इजी क्वेश्चन थे। आप ये अगर बच्चे ने मस्ती कर दिया तो क्या करोगे, बच्चों को आपने पनिशमेंट कर दिया तो क्या करोगे, अगर आप कोई सीनियर आपसे कुछ मतलब कुछ आपसे दूसरी टंग में बात कर रहा है कि दूसरे बिहेवियर में बात कर रहा है, तो आपका रद्द अमल क्या होगा, आपका रिएक्शंस क्या होगा, ये क्वेश्चंस पूछा था। ये मतलब ऐसे थे ऑप्शंस, कुछ ऑप्शन तो ऐसे थे। सीडीपी पूरा का पूरा इजी था, है ना। डायरेक्शन का देखो कुछ लोगों का टफ आया था, जैसे अनस सर का भी बोले उनका टफ आया था, बाकी लोगों ने भी बोला टफ था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दीपिका जी बोल रही इजी था उनके लिए, ठीक है। मुबश्शिरा पटेल जी बोल रही उनका डिफिकल्ट था डायरेक्शन का, देखा। टफ पार्ट जो बोलते ना, हाँ, समरीन काजी जी बोल रही है डायरेक्शन का टफ था। वो था फिगर सीरीज। फिगर सीरीज देखो टफ आया था, सर बोले थे। फिगर सीरीज आप में कैसा आया था, वैसे मुझे लग रहा है फिगर सीरीज सबका टफ था, लग रहा है। किसी को सबको प्रॉब्लम आ रहा फिगर सीरीज सबके लिए टफ रहा होगा, ठीक है। नहीं, मैं पेपर नहीं देता, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं आप लोगों को। कोचिंग चला रहा हूं अभी, क्या कम है क्या? डायरेक्शन डायरेक्शन ठीक था, ओके ओके। यहाँ पे देखो फिगर का कैसा था आप लोगों का, फिगर का कैसा था? भाई मुझे टफ लगा, मैं इसलिए टफ लिखा हूँ। हाँ, फिगर का टफ था, देखो बाकी सब लोग वही बोले बहुत टफ था, फिगर का वो टफ था। देखो कल वालों के लिए यही है कि भाई फिगर वगर का है ना, थोड़ा सा संभल के खेलना, है ना। उसमें बहुत सारे हो सकता है आपको ऑप्शन रॉन्ग भी थे, मैं भी एक दो देखा दोनों फिगर सेम थे या दो आंसर्स थे, फिगर का हो सकता है आपको बोनस मार्क्स मिल जाए। फिगर टफ था, तो कल वालों को पेपर के लिए यही सजेशन है भाई, फिगर वाला है तो फंसना मत, अगर टफ लग रहा तो छोड़ के आगे बढ़ना, टाइम मत लगाना उसके अंदर। आपको बोनस मार्क्स एड्रेस पे मिल जाएगा, एड्रेस पे फोकट का मार्क्स से 10 प्लस पूछ रहे हैं, एड्रेस पे 10 प्लस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इजीएस्ट बोलो उसको, हर कोई कर सकता है, ठीक है, एड्रेस पे। हाँ, डायरेक्शन फ्लोर वाला थोड़ा टफ था, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो क्या कर सकते हैं। एक जीके पे उसके ऊपर पूछ लिया था, सेंसस के ऊपर पूछ लिया था कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जीके का एक ही क्वेश्चन मुझे दिखा फिलहाल, तो यही याद आ रहा है कि आपका जो लिटरेसी रेट है, ख्वानदगी का तनासुब जो है, वो क्या था इंडिया का। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, जो लोग 73% मार्क किए थे उन सबका आंसर सही है, ठीक है। ये 73% था 2011 का, ठीक है। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस दैट वाज 73%, 74 73 ये था। बाकी इंग्लिश का एरर वाला थोड़ा डिफिकल्ट था। अच्छा हुआ है तो पहला नंबर हाँ, इंग्लिश रीजनिंग, पहले रीजनिंग कंप्लीट हुआ, हाँ रीजनिंग हो गया। देखो यहाँ पर रीजनिंग कंप्लीट हो गया है, मैथ्स ले लो। मैथ्स में एक क्वेश्चन था टाइम डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क था, इजी लेवल का था। ज्यादा आपको इस पे फोकस करना है, सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन आया था कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन रहा होगा सिंप्लीफिकेशन का। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन था, और हाँ, एक गाड़ी 40 मिनट में 25 किलोमीटर 8 घंटे में कितना फासला तय करेगी, इसका आंसर 300 आया था सर, ठीक है। इजी था ये, टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस का पूछा था, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला था, ठीक है। इसका आंसर 300 आया था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से और क्या आया था सर, सिंप्लीफिकेशन 5 से 8 हो गया ना। एसआई का पूछा था, अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का एक ही क्वेश्चन था। देखो एक चैनल का लिंक भेजा हूँ मैं, आप लोग अगर गवर्नमेंट वगैरह का अपडेट चाहिए तो ये चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दूंगा, तो अगर आप कोई गवर्नमेंट वगैरह का अपडेट वगैरह चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वगैरह का, तो ये चैनल अपना है,
ठीक है, जिसमें आप लगातार चाहो तो वीडियो अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे। अभी कुछ दिनों से उस पर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, बट आगे डालते रहूँगा। ये जो चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये है, ठीक है। चलिए, क्या बता रहे थे सर? एसआई का एक क्वेश्चन था और एक स्पीड एंड डिस्टेंस का था। स्पीड, क्वाड्रेटिक आया था क्या सर? नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं था। क्वाड्रेटिक देखो स्टार्ट में ही पूछा, उसके बाद क्वाड्रेटिक नहीं पूछा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक नहीं पूछा, ज्योमेट्री नहीं पूछा कोई है। क्वेश्चन याद है सिंप्लीफिकेशन का? सिंप्लीफिकेशन का एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन ऐसे टाइप पूछ रहा है 50% ऑफ 200 माइनस 80% ऑफ x इज इक्वल टू 500, ऐसा कुछ पूछ रहा है। x की वैल्यू निकालना है, सिंपल एकदम वैसे। आप देखो ये सब टाइप का क्वेश्चन हलवा रहता है ना, ये सब में टाइम हम नहीं जाता। जैसे सर बोले 50% लेने का है, ठीक है, 200 का 50% कितना होता है, वो तो डायरेक्ट आप लिख दोगे। 200 का 50% कितना होता है? 100 होता है। 100 लिख दिया आपने। फिर 80% ऑफ एक्स, 80% ऑफ एक्स हो गया। फिर उधर क्या लिखे सर आपने? 50 है, 500 जो भी मान लो। जो भी मान लो। तो ये सब क्या ना डायरेक्ट हो जाते हैं, ये सब टेंशन नहीं लेने का। वैसे भी मैं ग्रुप में सेंड किया था काफी क्वेश्चन, ठीक है, वो मिला होगा आपको। टाइम यूनिट वाला ए और बी वाला था, ए ने इतना किया, बी में इतना वो किया, तो मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराया हूँ, अगर आपने वो किया होगा तो। हाँ लेकिन ये पूरे 1.5 हाँ गुना पूछ लिया था खाली। एक थोड़ा हाँ। सा ट्विस्ट था उसके अंदर कि ए अगर 12 दिन में करता है और बी का रेशो एफिशिएंसी वाला 1.5 पूछा है। गुना है, तो 12 का 1.5 गुना 18 हो जाएगा। हाँ। अब ये आपको थोड़ा समझने वाली चीज, हाँ बस। अब 12 18 का एलसीएम ले लो, 36 आ जाएगा। फिर दोनों मिले कितने में करेंगे? आंसर कुछ 5 36 आया था ना। हाँ 5 5 7 पे 7 1/6 आंसर था इसका। अगर टाइमर वाला जो किया होगा 5 से 35 1 बचता है, 1/5 ये आंसर था। 36, हाँ 36 टोटल काम आएगा। रिजल्ट कब तक है सर? देखो उन्होंने ऑफिशियल तो 5 मार्च बोला है, लेकिन अब उनका ऊपर है भाई क्या करते हैं। लेकिन अभी तक तो उनके जो उन्होंने बोला है उसके हिसाब से तो वो अपने कमिटमेंट में कायम है वो। तो ये हो भी सकता है 5 को डिक्लेयर कर दें, क्योंकि परसों लास्ट पेपर है, 2 दिन इनफ होता है। ऑनलाइन पेपर है, क्या बोलते, इवोल्यूशन तो करना नहीं है उनको। सीधा क्या करना है, वो सॉफ्टवेयर रहता है उनके पास, दबा देंगे, रिलीज हो जाएगा। तो बड़ी बात नहीं है 5 को रिलीज कर दे वो। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। डिस्टेंस हो गया। कितने क्वेश्चन थे सर टोटल मैथ्स में? मैथ्स का बोल के चलो तो काउंट तो नहीं कर पाया मैं, फिर भी 15 प्लस बोलो, ज्यादा नहीं था। और रीजनिंग का? रीजनिंग का तो ज्यादा ही बोलोगे, 90 प्लस था। रीजनिंग 90 प्लस था। सीडीपी का? मराठी ज्यादा था आज। मराठी ज्यादा था। कितना रहा होगा मराठी? मराठी 25 प्लस बोल सकते हो। 25 प्लस। इंग्लिश का भी वही था, 20 क्वेश्चन रहे होंगे। नेक्स्ट पे लो, इंग्लिश पे। हाँ, इंग्लिश में पैरा जंबल था क्या? हाँ, इंग्लिश में पैरा जंबल था, उसमें 5 क्वेश्चन थे। पैरा जंबल डाला था ना ग्रुप में मैं फिर। हाँ, फायदा तो हुआ कि नहीं लोगों? क्या मत? नहीं, डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था। पैरा जंबल जो ना सेंटेंस बहुत लेंथी है। अच्छा अच्छा। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। अच्छा। पैरा जंबल में पैरा जंबल 5 क्वेश्चन थे एक साथ थे, ये अच्छी बात था। लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी नहीं था। ओके। सेंटेंस थोड़ा लेंथी थे, लेंथी सेंटेंस। मॉडरेट लेवल का आपका पैरा जंबल आया पैरा था, जंबल सीक्वेंस जो सेंटेंस बनाने वाले। एरर आया था, एरर तो बहुत सारे एरर थे, बहुत सारा मैं गिन नहीं पाया, लेकिन फिर भी 8 प्लस रहा होगा एरर। सूद कितना होगा? अच्छा, ऐसा ही बोला ना आपको, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, सूद परसेंटेज हो गया। एरर का आया था, एरर का क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस था क्या? नहीं, प्रॉफिट लॉस नहीं था। एरर के क्वेश्चन थे। एवरेज, एवरेज वाला? एवरेज वाला भी। एरर के कितने थे? एरर के कुछ 8 to 10 बोल सकते हैं। 8 to 10 एरर आए थे। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। वोकैब में अलग तरीके से पूछा था, डायरेक्टली पूछा था, सेंटेंस के अंदर उसका मीनिंग पूछा था। फिर भी 3 से 4 क्वेश्चंस थे। अच्छा। माय फर्स्ट आर गोज लाइक बिजली। सूद कितना सर? इंग्लिश का लेंदी थे। हाँ, इंग्लिश के ये पैरा जंबल लेंदी थे, और एरर दोनों, ये दोनों डिफिकल्ट। मैं इंग्लिश फरजाना जी का प्रॉफिट लॉस आया था बोल रहे हैं, आपने देखा नहीं? देखा? सबका तो एक ही पेपर रहा होगा। पेपर एक ही रहा होगा, सकता दिमाग में नहीं। मेरे से 10 क्वेश्चन मिस हो गए। अच्छा। देखो मैं 190 तक गया, उसके बाद टाइमर बंद हो गया, तो हो सकता है कि 10 के आगे रहा होगा। देखो जो क्लियर है, साफ बात है, इसमें छूट और छुपाने वाली बात नहीं है। 190 तक गया था मैं, उसके बाद मतलब तुक्का मारने के बाद भी वो नहीं मार पाया मैं, टाइम अप हो गया। अब सोच लो। तो टेंशन नहीं लेना है आपको, पेपर सबका डिफिकल्ट जा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। मराठी भी बहुत हाँ, मराठी भी लेंदी थे।
कुछ क्वेश्चन इजी थे। हाँ, अगर टाइम हो तो पेपर इजी था, पेपर टफ नहीं बोल सकते, टाइम का मसला था। फिगर काउंटिंग में आदमी, मेरा सर दुखने लगा था, लिटरली बता रहा हूँ, उलझ गया था एकदम, क्योंकि पेपर वो समझ में नहीं आ रहा किधर से घुमा रहे हो। बोला वदाद इंग्लिश भी, हाँ इंग्लिश का पैराजम्बल डिफिकल्ट था और एरर, ये दोनों डिफिकल्ट थे, हार्ड बोल सकते जिसको। हाँ इंग्लिश भी, टाइम की कमी तो भाई सबको, हर कोई रो रहा था, उसमें क्या कर सकते हो। मैं खुद रो रहा था बाहर निकल के, क्योंकि जो हिसाब से मुझे परफॉर्म करना चाहिए तो नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा नहीं था मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। हाँ देखो, एक होता है क्वेश्चन नहीं आना, और एक होता है क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पाना। तो मेरी सिचुएशन ये हो रही है आपके मोस्टली, कि आप पढ़ के जा रहे हो, हर कोई पढ़ के जा रहा है, आपको आता है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, और टाइम इसलिए नहीं है कि रीजनिंग ना बहुत जंबल कर दे रहा है। देखो एक सीधी बात है ना, सबका टाइम छूटा हुआ है, तो टेंशन काय को लेने का, टेंशन नहीं है ना। लेना, सब एक ही हाँ, कश्ती के क्या मुसाफिर है, सब मुसाफिर है। हाँ। तो सबका छूट रहा है, सबका तो रोना धोना टाइम का ही लेकर है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, सभी पीछे जाएंगे एक साथ, है ना। तो तो कट ऑफ कम जाए, जो कट ऑफ कट ऑफ कर जाएगा। रहे हैं ना बार बार, हाँ कट ऑफ कितना जाएगा अभी तो प्रिडिक्शन इतना पॉसिबल हाँ। नहीं है, बट इतना समझ के लो कट ऑफ कम जाएगा, हम्म। सबका वही हाल है। अच्छा, एरिया पे भी क्वेश्चन पूछा था, स्क्वायर हाँ रेक्टेंगल एक एरिया बेस। में क्वेश्चन पूछा था, अच्छा अच्छा। मैथ्स में आया था, हाँ अच्छा। स्क्वायर और रेक्टेंगल के ऊपर। हम्म। पेपर आते हुए कर नहीं पाया, सेम अरे सिचुएशन डरने यहाँ की है। क्या बात है भाई, है ना, जाके कर क्या हो, डरने की क्या जरूरत है, जो होगा देखा जाएगा। हाँ। देखो आप अपने दिमाग में लगा लो, तुमने एक्यूरेसी के साथ कितने क्वेश्चन किए हैं और तुक्का कितना मारा है, आप उस पे मैनेज करके, हम लोग सर्वे भी इसी पे करेंगे कि तुक्का वाले कितने क्वेश्चन किया गया है और एक्यूरेसी के साथ आपने कितना किया है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है, तो एक आइडिया मिल जाएगा हम लोगों को। और मैं बोलूँगा कि भाई सर्वे जब करेंगे तो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है, तो एक अच्छा खासा अंदाजा हमको मिल पाएगा ताकि क्या रहा है मार्क्स का। ठीक है, अभी एग्जाम हो जाने दो, कल परसों 2 दिन और उसके बाद और सर्वे हाँ। करेंगे, और बहुत सारी चीजें देखेंगे, सीट कितनी है, कैंडिडेट कितने अपियर हुए देखो थे, भाई, अटेंडेंस क्या है, वो बहुत हाँ सारी चीजें बताएंगे हम लोग। देखो ज्वाइन होने वाले भी कम लोग हैं, तो ज्वाइन होने वाले अगर 59 लोग हैं, ये देखकर समझ में आ रहा है कि भाई ठंडे पड़ गए, जो पढ़ाई वढ़ाई करके नहीं गए थे ना, वो तो गए काम से। ठीक है, ये समझ में आ रहा है अपने को, तो अच्छे खासे लोगों ने पढ़ाई नहीं किया। अगर आपने एक्यूरेसी के साथ 120 के आसपास भी अटेम्प्ट कर लिया है ना, 120 110 भी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है, 10-20 कम होंगे तो 10-20 बढ़ेंगे भी, तो आप मेरे हिसाब से आप आराम से ऊपर जाओगे, कोई टेंशन नहीं। 100+ अगर आपने एक्यूरेसी के साथ किया तो टेंशन मत लो। ठीक है, तो खत्म करते हैं यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टॉप करते हैं। एक्यूरेसी तो उसमें कुछ मेंटेन नहीं करेगा आपका, क्योंकि हाँ नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो आप जितना कर सकते करो, उसके बाद ठोक कर मार दो। हाँ, तो तुम्हारा तो हो गया ना, नेहा आफरीन जी आपको हो गया है 134, अगर एक्यूरेसी के साथ है तो 10 12 15 बहुत जाएगा, गलत रॉन्ग होगा। ठीक है, और बाकी तुक्का के हिसाब से फिर मार्क्स तो बढ़ने वाला, आपका मार्क्स 140 के आसपास जाएगा। ठीक है, 130 140 150 के आसपास रहेगा। तो ठीक है, तो चलिए, 120 का लगा है। अच्छा 180 सॉल्व किया, 120 तुक्का लगा। अच्छा। ये रेशो बहुत है जो देखो आपने बोले ना हाँ मोहम्मद असलम सर, ये हाँ, रेशो बहुत है। ये वाला रेशो बहुत ज़्यादा है, 70 80 80 सॉल्व, सॉल्व किया गया, नहीं हो 120 पाया, तुक्का लगा है, होगा ही ज़्यादातर नहीं, लोगों ने ऐसे ही किया है। 120 और पे तुक्का जो लगा। लोगों ने 100+ किया है ना, उनको जरा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो 50-60 वाले बस है, 50 वाले, तो वो थोड़ा सोचना पड़ जाएगा उन लोगों को, और वो लोग तो ज्वाइन भी नहीं किए मेरे को लग रहा है 50-60 वाले पहले ही नर्वस हो गए, घर पे जाके सो गए होंगे, बोले पेपर खराब गया है, दिमाग हाँ घूम गया पेपर होगा। कल और परसों 2 दिन और है, उसके बाद हाँ, 3 तारीख को लास्ट पेपर है। ठीक है, तो एक बार लाइक मार दीजिए, फिर सेशन को हम लोग एड करते हैं। और ठीक है, उम्मीद है कि भाई सबका ही अच्छा गया हो और सभी जॉब पे लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन एंड करते हैं, है ना। हम यही दुआ गो हैं कि भाई सबका ही जॉब लगे, किसी का खराब ना जाए, अपने पास सीट इतना ज़्यादा निकले कि सिलेक्शन सबका हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एंड करते, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। कैसा रहा पेपर कल वाले जरूर बताना हमें।